देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल का शुभारंभ किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोदय मंत्र दिया। यह पूर्वोदय मंत्र क्या है, इसके बारे में बताने से पहले आपको चुनाव काल की दो बड़ी बातों को समझना जरूरी है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और अब से 5 से 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। आज बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि वो बिहार के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में देगी और अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए आज नवरात्र की षष्ठी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति का नारा बुलंद किया। यानी अब की बार ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बीजेपी का नारी शक्ति का प्रयोग कोई संयोग नहीं है। इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज सबसे पहले जाहिर तौर पर चर्चा में बिहार है। तो बिहार की वैक्सीन पॉलिटिक्स के बीच रोजगार पर भी आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। महागठबंधन की दो पार्टियां यानी आरजेडी और कांग्रेस 10-10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने रोजगार के वादे में भी विपक्ष को पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी ने आज जारी किया अपना संकल्प पत्र और कहा कि वो बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरी का वादा कर सबसे बड़ा चुनावी दांव खेला है। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो उसने अपने स्वीकृत पदों पर जल्द बहाली का वादा किया है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में अब की बार रोजगार से बनेगी सरकार? किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही उत्पादक बनेंगे तो 1000 किसान अगर 1000 एफपीओ से जुड़ेंगे तो 10 लाख रोजगार पैदा होगा। ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। बिहार में बहार है, रोजगार ही रोजगार है। बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के सामने राजनीतिक पार्टियों ने वादों की झड़ी लगा दी। सभी पार्टियों का इस बार सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर है। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। 12 पन्नों के घोषणा पत्र में आखिरी रोजगार का नाम था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही नौकरी के वादों को लेकर आरजेडी पर तंज कसते रहे हों, लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी ने ही दोबारा सत्ता में आने पर 19 लाख रोजगार देने की बात कही है। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि जेडीयू ने बिहार की जनता से नौकरी के वायदे तो नहीं किए, लेकिन ये जरूर कहा कि वो युवाओं का स्किल डेवलप करेंगे। जेडीयू का कहना है कि आरजेडी बेरोजगारों को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। परिवार का इतिहास है, तेजस्वी जी का इतिहास है कि नौकरी दो, जमीन लो, सामान लो, प्रॉपर्टी लो, अपने नाम पे लिखवाओ, या दान में लिखवा लो, या पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखवा लो, या लीज में लिखवा लो। और तो और बाकी की लिस्ट की नाम छोड़ दीजिए, अपने चाचा तक को नहीं छोड़ा, मंगरू यादव को। तो ऐसे आज जो 10 लाख नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये बिहार के 10 लाख मंगरू को खोज रहे हैं। तो मैंने ये पूछ रहा, ये सारे मंगरुओं को बीमार करने के लिए आए हैं। मंगरू भयल बीमार की तेजुआ सटल रहे। और बिहार की जनता से ये अपील है कि इनसे पूछें, जब ये बात करें नौकरी की, कि ये तेजस्वी भैया मंगरुआ के जमीन कब लौटेब, कब लौटाएंगे मंगरू यादव की जमीन?
राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन का सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी दूर करने पर है। अगर वो सरकार में आते हैं तो उनकी कलम से पहला फैसला 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का होगा। हालांकि तेजस्वी यादव खुद बीजेपी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी जो कह रही है वो तो पकौड़ा बेचना भी हुआ, कोशिश करेगी, प्रयास करेगी दिलाने का। हम लोगों ने भी पहले देख लिया बीजेपी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ। इसी बीजेपी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। बाढ़ आया था भी 18 जगह, कहाँ थे ये? बिहार की जनता को कांग्रेस ने भी नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का फैसला महागठबंधन की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने सभी विभागों के अनुमोदित और स्वीकृत पदों में शीघ्र बहाली और रोजगार पोर्टल बनाने की बात कही। साफ है कि इस बार बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों ने युवाओं को रोजगार के वायदे करने में खुले दिल से काम लिया। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सत्ता में आने के बाद इन वादों पर कितना अमल होता है। फिलहाल तो बिहार में बहार है, रोजगार ही रोजगार। और बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी वादा किया है। बीजेपी ने वादा किया है कि बिहार के हर नागरिक को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बीजेपी के इस वादे पर विपक्ष हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल किया है कि कोरोना वैक्सीन पूरे देश को मिलने का होना चाहिए वादा, जबकि सिर्फ बिहार की बात यहां क्यों की गई? आरजेडी ने कहा कि वैक्सीन देश की है, बीजेपी की नहीं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर वैक्सीन को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें अगले 5 साल के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के लिए 5 सूत्र, 1 लक्ष्य, 11 संकल्प पर जोर दिया। लेकिन बीजेपी के जिस वादे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुफ्त कोरोना वैक्सीन। विपक्ष ने बीजेपी के इस वादे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी ने आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या वादा किया है। कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं। ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के कगार पर आ गए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई समेत दूसरे दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कोरोना का राजनीतिकरण कर रही है। आरजेडी ने कहा है कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का नहीं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार की जनता से खेल रही है। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बीजेपी घोषणा पत्र में कह रही है कि कोरोना का वैक्सीन अगर वो सत्ता में आ गए, बिहार की सत्ता में, तो मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन देंगे सभी बिहार वासियों को। और सत्ता में नहीं आए तो क्या करेंगे? सबको कोरोना संक्रमित होने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। अभी सत्ता में थे तो क्या किए कोरोना काल में? विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि अच्छी शुरुआत है। स्वास्थ्य कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अगर इस बार बिहार चुनाव में ये मुद्दा है तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। हमने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बिहार में जो चीज़ आएगी तो हम सबको निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे और बिहार को कोरोना मुक्त बनाएंगे। पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ के इशू को लेकर राजनीतिक पार्टियों को संवेदनशील होना चाहिए। हमने इस दायित्व को निभाया है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सवाल है कि बीजेपी मुफ्त वैक्सीन का वादा यूपी और दूसरे राज्यों के लिए क्यों नहीं कर रही है। हालांकि जेडीयू को बीजेपी के वादे में कोई बुराई नहीं दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि जहां वोट वहीं मुफ्त वैक्सीन का वादा क्यों? क्या ये बीजेपी का चुनावी वैक्सीन ट्रायल है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।